क्या हुआ? मिल गया धोखा, अब मिल गई शांति। जिस चीज के लिए, जिस इंसान के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी सारी मेहनत, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ त्याग दिए, उसी इंसान ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शुरू में बहुत सपने देखे कि साथ मिलकर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? वो सारे सपने कहां गए? वो सारे दोस्त? जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, यदि तुम अपने लक्ष्य को प्यार करोगे तो ये पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी, लेकिन तुम मूर्खों की तरह एक इंसान के चक्कर में पोडीडी डीच कर अपने लक्ष्य को भूल जाओगे, उसके लिए मेहनत करना भूल जाओगे, तो फिर वो तुम्हें अपनी औकात याद दिलाएगा। बहुत प्रेम किया था ना तुमने, उससे बहुत इज्जत दी थी ना तुमने, उसको अब कहां क्या? वो प्रेम अब कहां गई? वो इज्जत? यदि वो प्रेम वो इज्जत अपने लक्ष्य को दी होती ना, तो आज पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भाग रही होती, लेकिन किसी के कितने समझाने के बाद भी तुम कहां समझ पाए? तुम अपनी मूर्खता में लगे रहे और सिर्फ वही काम करते रहे जो तुम्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन जो सच था आज तुम्हारे सामने है और तुम परेशान हो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि अब हमारी जिंदगी का क्या होगा। अरे चीखने चिल्लाने परेशान होने से किसी की जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। यदि बदलता है तो वो बदलता है अपने फैसलों से, आपसे जो गलतियां हुई है उनको सुधारने के फैसलों से। लेकिन आज के बाद यदि फिर से वही गलतियां करते रहोगे, फिर वही मूर्खता करते रहोगे, तो आपकी जिंदगी में फिर से वही समय आने वाला है जो आज आया है, और आप अपनी पूरी जिंदगी को इन्हीं चक्रों में पड़ी डीएच कर बर्बाद कर लोगे। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उसी रास्ते पे वापस जाओ जहां तुम्हारी जिंदगी बिगड़ने वाली है और अभी तक बिगड़ जा चुकी है, और दूसरा रास्ता तुम्हें ले जाता है अपनी मंजिल की ओर, वो मंजिल जहां तुम खुद अपने आप को देखना चाहते हो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा समाज, तुम्हारे भाई बहन सभी तुम्हें वहां पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन तुम खुद उसे बर्बाद कर रहे हो। यही वो समय है जब तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो और फैसला ले सकते हो, एक फैसला जो तुम्हारी पूरी को पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। और नहीं तो वापस न रह जाओ उसी रास्ते पर, उस गंदगी में, उस दलदल में जहां से फंस के जिंदगी का कोई भी इंसान वापस नहीं निकल पाया। अरे सोच क्या रहे हो? उस बदतर सी जिंदगी से निकलो, अपने आप को निकालो, ये टेंशन लेना बंद करो, ये सोचना और समझना बंद करो, और अपनी काम की ओर, अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान लगाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आज के बाद उसे याद करने की जरूरत नहीं है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उसे दिखाने की जरूरत है कि तुम बर्बाद नहीं हुए हो। वो जो सोच भी नहीं सकते, तुम उसे करने के लिए तैयार हो चुके हो, और वो तुम अब बन के दिखाओगे, वो करके दिखाओगे जो ये दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो अब उठो, अपने आप को इन सारे के सारे चक्करों से निकालो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। तो किसी भी चीज के लिए रोना धोना बंद करो, टेंशन लेना बंद करो और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाओ। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पूरा नहीं किया जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस कर लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को खत्म कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए अपना मोबाइल फोन कचरे के डब्बे में फेंक दो, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे परा हटने के लिए रोना धोना पड़ी है, अपनी रातों की नींद को त्याग दो,
समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बना लो, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना हो तो वो भी ले लो। तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूं। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका स्टडी में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे स्टडी में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहां है। तो जवाब यह है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपके स्टडी से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें यह बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसीलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा स्टडी से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ स्टडी के बारे में बातें करे। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। यह केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं तुम कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत होगी और मजबूरी होगी, तुम ऐसे ऐसे काम करने को मजबूर होंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने रोना धोना और तुम्हें ऐसे काम करने हो जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए स्टडी क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें स्टडी में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है, तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को खत्म कर अपने माँ बाप के पैसों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। और अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट में।